Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है विनायक पढ़साना के YouTube चैनल पर। और अपन पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो ग्रंथि चल रही थी दोस्तों, वो चल रही थी पीयूष ग्रंथि। और आज जो अपन बात करेंगे दोस्तों, वो दो हार्मोनों की बात हो चुकी है। एक था ग्रोथ हार्मोन और दूसरा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FS और H। दोस्तों FSH के साथ ही एक हार्मोन और पढ़ लिया जाता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? उस हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी LH। नाम देखो भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तुरंत जुड़ जाइए अपने बिंदु की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलताएं जरूर मिलेंगी, क्योंकि कहा जाता है उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणि न ही मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। यानी अगर अपन परिश्रम करेंगे तभी अपने को क्या मिलेगी दोस्तों? सफलता मिलेगी। और आज अपन ल्यूटिनाइजिंग पहले पढ़ा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यदि विषय संबंधित कोई भी प्रश्न है तो अभी आप कमेंट करो, नहीं फिर आगे ध्यान दो। और बिल्कुल खोपड़े में बैठ जानी चाहिए ये चीजें, FSH और LH। और देखिए LH के बारे में क्या बात होगी दोस्तों। अपन ने ये पढ़ा कि LH और FSH की बात कर लूं पहले। FSH के बारे में क्या कहा था दोस्तों? पिछले वीडियो में पढ़ाया अपन ने कि ये क्या करता है? एस्ट्रोजन को नियंत्रित, MC यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है महिलाओं में, और जो अंडाणु थे उनके परिपक्वन में सहायता करता है। नेक्स्ट बात अपन ने ये पढ़ी, अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों? वो अपन ने ये पढ़ा पुरुषों में ये शुक्र जनन के लिए प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, महिला विदुषियों की बात कर रहा हूं मैं, महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। और महिलाओं के बारे में क्या होता है, बालिकाओं के बारे में इस हार्मोन का क्या रोल होता है, तो इसमें ध्यान रखोगे यह अंडाशय को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है, अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। सीधी बात अरबा आई है कि कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए अंडाशय ने प्रेरित करया करे, तो आंसर कायो लो वही आंसर वैसी, यह अंडाशय को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। इस हार्मोन का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, यदि अपन बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ने पर अपने दिमाग में क्या आता है, इसके अलावा ये क्या काम करता है? यह किसको नियंत्रित करता है? प्रोजेस्टेरोन के स्राव को, प्रोजेस्टेरोन के स्राव को बैलेंस, संतुलित या फिर नियंत्रित करता है। दूसरी बात महिलाओं के लिए ये बात। और यहां पर बात नंबर 3 जो होगी दोस्तों, वो बात नंबर 3 कहां से आप ध्यान दोगे? वो तीसरी बात कहां से आएगी? पहली बात अंडाशय को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित कर रहा है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन के स्राव को नियंत्रित कर रहा है, और बात नंबर में 3 इसमें नोट लगा के लिख सकता हूं। नोट में क्या है जो है गर्भ, चलिए ये अपन जनन में पढ़ लेंगे। या मैं आपको ये बताना चाहता था, ये गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार क्या करती है, प्रेगनेंसी को रोकती है, ये मैं आपको जनन में पढ़ाऊंगा। थोड़ी आप धैर्य बनाए रखें। अभी अपन केवल हार्मोन का ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। जबकि जो लाला होगा, यानी जो पुरुष होगा, जो आदमी होगा, जो क्या है पुरुष है, उसमें फिर से ये क्या करते हैं, वैसे ये टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों का लैंगिक लक्षण दिखाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन,
स्राव को नियंत्रित करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन ये जो शुक्राणु शुक्र जनन में मदद करेगा, टेस्टोस्टेरोन स्राव को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन से हार्मोन है जो जनन क्रियाओं के लिए बाध्य हैं या जनन क्रियाओं में हेल्प करते हैं जबकि वो पीयूष ग्रंथि से निष्कासित होते हैं, तो आप आंसर का बोलो भाई, अपना आंसर जो होगा वो होगा FSH और LH। और लास्ट जो बात यहां कह रहा हूं मैं, यहां नोट लिख रहा हूं और नोट में क्या लिखना है, FSH व LH को दूसरा नाम क्या देते हैं, दोनों को एक साथ किस रूप में पढ़ते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये लीजिए क्या कह रहे हैं, कौन से भाग से निष्कासित हो रहे हैं, अग्रभाग से, और कौन कौन से, GSH और क्या है, सॉरी अपना कौन सा है FSH और क्या है LH। दोनों सम्मिलित रूप से कोई पूछ ले काई क्यों जाए तो काई क्यों जाए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, बिल्कुल वो चीजें जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हैं, डेली लाइफ से जुड़ी हैं, जिनके बारे में आपको नॉलेज होना आवश्यक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और अपने शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आज अपन ने हार्मोन नंबर जो है तीसरा पढ़ लिया है पीयूष ग्रंथि का, पहला पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, दूसरो पढ़ा था FSH, तीसरो पढ़ लिया LH। महिलाओं में अंडाशय को अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है, प्रोजेस्टेरोन को नियंत्रित करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्राव को नियंत्रित करता है। और अगली बात कहीं पढ़ा कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अपन अदरवाइज अपन जो है वो थोड़ा सा फिर क्या चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट तुरंत लें आप, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अब चलता हूं मैं फिर से आगे, फ्रीली होके बिना किसी दबाव तनाव के आपको पढ़ते रहना है, विज्ञान मेरे साथ जुड़े रहना है। और मस्ती चाहे कितनी ही जीवन में नेगेटिविटी आए दोस्तों, आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। और दुनिया में नाम उन्हीं का होता है दोस्तों जो हर नकारात्मक या अपनी हार से भी कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, वो दुनिया में बहुत आगे जाते हैं। एक एग्जाम्पल बताऊं, थोड़ा सा ध्यान दो ही, क्या होता है, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, अपने पॉइंट से थोड़ा सा जा रहा हूं मैं अलग, आप देखोगे उसमें कि एग्जाम्पल्स कैसे आदमी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, नकारात्मकता अगर वातावरण है, एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए। मेरा एक दोस्त है, नाम किसी का मैं लूंगा नहीं वरना आप समझ जाओगे सारे कि मैं महेश जी सर की बात कर रहा हूं। एक बार क्या था, उनके पड़ोसी ने जो है गोभी की खेती की, और गोभी की खेती की पड़ोसी ने अपने खेत में, महेश जी क्या करते हैं, उसकी जो गोभी है वो खुद खोद लेते हैं, यानी गोभी खोद लेते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, पड़ोसी को पता चलता है, पड़ोसी अगर ऐसा देखेगा तो उसको दुख तो होगा। और उसने क्या किया, महेश जी को लथेड़ के, जो मेरे मित्र थे सॉरी, उनको लथेड़ के घसीट के पटक के धोया, और उसके पास में एक सरसों का खेत था, उसमें घसीट के उनको मारा। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जब वो थक गए मार पीट करके, उसके बाद में वो सीधे जाते हैं अपनी घर पे और अपनी मुस्कुराते हुए घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि पानी पिलाओ। अब दोस्तों पत्नी उनकी ये हालत देखकर पूछती है क्या हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैं वहां गया था और उसने मेरे को पकड़ के पटक के रगड़ के घसीट के मारा है। तो फिर पत्नी ने कहा कि ऐसी हो गई, आप मार खा के आ रहे हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए इस बात पर। तो महेश वो साहब जो मेरे फ्रेंड जो हैं वो कहते हैं कि मैं क्यों रोऊं, रोए तो वो जिसकी सरसों का खेत बर्बाद हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, वो था कि आप अगर ऋणात्मक वातावरण, और सारे दिन मेरे को पता है आप पक जाते हो, और इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बात कही है ताकि आपकी जितनी जो पीछे की बातें थी वो एक बार आप रिफ्रेश हो जाए। अब ध्यान दो वापस सामान, 3 हार्मोन पढ़ लिया, हार्मोन नंबर 4 की बात करो। चौथा जो हार्मोन है अपना, आओ ट्रिक पर, GFT, उसे क्या कहा था, प्लेट। अपन ने G पढ़ लिया, F पढ़ लिया, अपन ने L पढ़ लिया, अब किसकी बारी है, P की। और P का मतलब क्या है मेरे को आप तुरंत कमेंट करें, P का मतलब कौन सा हार्मोन है भाई,
प्रोलैक्टिन हार्मोन। P4 कौन सा हार्मोन है भाई? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ध्यान दो भाई, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? पहली बात ध्यान दो, यह केवल महिलाओं में स्रावित होता है। यानी कि महिलाओं में भी कौन सी महिलाओं में स्रावित होता है? जो महिलाएं गर्भवती है ना दोस्तों, उनमें ये हार्मोन क्या होती है? स्रावित होता है। अब ये करता क्या है? देखो, महिलाएं जो होती हैं उनमें क्या होती हैं? दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, और दुग्ध ग्रंथियों का काम है दुग्ध का निर्माण करना और दुग्ध का स्राव करना। तो मूलतः आप क्या कहोगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन ये केवल महिलाओं में स्रावित होता है दोस्तों, और इसके बारे में क्या कहोगे? यह हार्मोन मैसेंजर ही तो है, संदेश ही तो पहुंचाएगा। अब क्या संदेश पहुंचाएगा? यह हार्मोन जो मिल्क ग्लैंड्स यानी दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सीधा ध्यान रखना है, केवल महिलाओं में स्रावित हुआ करे और काम का क्या करे? गर्भवती जो महिलाएं हैं दोस्तों, उनमें क्या काम करता है? ये जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, उन दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के निर्माण के लिए क्या करता है दोस्तों? उत्तेजित करता है। उन्हें बार बार कहता है, वो जैसे महिलाएं गर्भवती होती है तो ये पहले से अपने काम पर लग जाते हैं। जिस प्रकार से घर वाले देखते हैं ना कि चाहे बायो है, अब की बार अपा तो प्रोग्राम करी शा, तो वो पहले से ही व्यवस्थाएं करने लग जाते हैं। 15-20 दिन, महीने भर पहले ही जो भी है सारी जो बातें होती हैं, जिस प्रकार पूर्व तैयारी करनी होती है वो सारी कर लेते हैं। भी प्रकार आप भी क्या करें, वो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो डायरेक्ट दुग्ध ग्रंथियों को निष्कर्ष जो वो है वो मैसेज देता रहता है कि मुन्ना आने वाला है, बच्चा होने वाला है, आप जल्दी से दुग्ध का निर्माण करो। तो फिर दुग्ध ग्रंथियां किस में लग जाती हैं? वो किस में लग जाती हैं? दुग्ध के निर्माण में। वो काम कौन क्या करे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कितने हार्मोन हो गए दोस्तों? 4 हार्मोन। आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। और अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए हैं देखिए। GF दोनों कंप्लीट है। PL अब क्या पढ़ना है अपने को? T। फिर अपना क्या बचेगा? M और A। फिर क्या बचेगा? OA। ये हो गए पश्च वाक्य। तो आज की क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि जो अपनी ग्रंथियां हैं, पहले पीयूष ग्रंथि जो है वो कंप्लीट हो जाए, अपन अगली ग्रंथियों के बारे में विचार करना स्टार्ट कर दें। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया है, तो ध्यान दो भाई, अपने को क्या ध्यान रखना है? अगला बिंदु वो क्या ध्यान रखना है? ध्यान से इस बात के ऊपर गौर करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन चौथा हो गया, अपन 5वें हार्मोन की बात करेंगे। पांचवा हार्मोन है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। और एक बार हम कहीं ध्यान रखना, ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है थायराइड। अब ये उन पर नियंत्रित करता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये थायराइड जो ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है, उस गले की जो ग्रंथि है उसके ऊपर डायरेक्ट मैसेज भेजता रहता है कि आपके शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो अगर अधिकता या कमी है तो उसे आपूर्ति करने में लगा रहता है, और उसे कहता है डायरेक्ट थायरोक्सिन का स्राव करो। तो क्या करता है ये? ध्यान से देखेंगे, ग्रंथि को नाम का ही है थायराइड। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्राव के लिए उत्तेजित करता है। अब उसके बाद में देखिए अपन ने क्या पढ़ लिया है, क्या क्या कौन कौन से हो गए। अगले अपन ने 5 हार्मोन पढ़ लिए हैं। ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने प्रोलैक्टिन पढ़ लिया, ल्यूटिनाइजिंग पढ़ लिया और थायरोक्सिन
TSH पढ़ लिया। छठा में इसके साथ ही थोड़ा सा मैं क्रम तोड़ रहा हूँ, अपना जो वो था अपना ट्रिक, तो उसके क्रम को थोड़ा सा अलग, ताकि यहाँ पर छोटी सी बात है, वो जैसे थायरोक्सिन की है वैसा ही एक हार्मोन और होता है, उसके लिए आप क्या लिखोगे ACTH, और इसकी फुल फॉर्म पहले लिखा चुका हूं मैं, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि पहले लिख लिया अपन ने, ये बात बार बार लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं ये क्या लिखता हूं, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन। ये क्या करता है, एड्रीनो का मतलब कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, एड्रीनल। कौन सी ग्रंथि है भाई, एड्रीनल। ये किस पर कंट्रोल रखता है, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को दो भाग पर डाला पा, जैसे मान लीजिए ये कोई भी ग्रंथि है तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो अंदर वाला भाग और एक क्या होता है, ये बाहर वाला भाग। तो जैसे अपन कोई भी ग्रंथि है तो उसका जो आंतरिक भाग है उसे अपन मेडुला कहते हैं, बाहर वाले को कोर्टेक्स। तो कौन सा भाग ने, बाहरी भाग ने, बाहरी भाग ने कहीं क्या करा, कोर्टेक्स। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को हार्मोन स्राव के लिए, अभी पूरी बताऊंगा एड्रिनल ग्रंथि, आगे चिंता न करें, हार्मोन स्राव के लिए उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। क्या करता है भाई, हार्मोन स्राव के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। कितने हार्मोन हो गए दोस्तों, 6 हार्मोन हो गए। इसका भी आप तुरंत क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसके बाद में दोस्तों मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, और आगे बढ़ते हैं अपने अगले हार्मोन की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और अब बचते हैं अपना MO और A, अगला हार्मोन, हार्मोन नंबर 7, सातवां MSH। पूरा नाम इसका भी नहीं लिख रहा हूं, आप देख लोगे, पहले लिखवा दिया है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये पहले मैं पीनियल ग्रंथि में बता चुका हूं कि एक वर्णक क्या नाम होता है, मेलेनिन नामक वर्णक होता है, और एक कौन सा होता है, मेलेनोमोर्फस। पहले बता चुका हूं आपको पीनियल ग्रंथि में। और एक तो इसको इधर से इधर ट्रांसफर करने में, यानी मेलेनिन को मेलेनोमोर्फस में करने के लिए तो कौन सी ग्रंथि काम करती है, पीनियल। और यहाँ से जो हार्मोन होता है वो होता है मेलाटोनिन, और एक जो है मेलेनोमोर्फस को इधर चेंज, ये तो इधर चेंज कर रहा है, और मेलेनोमोर्फस से मेलेनिन में चेंज कौन करता है दोस्तों, कौन चेंज किया करे, MSH चेंज किया करे। यानी MSH जितना ज्यादा होगा ना, वो जो आदमी होगा उतना ही कैसा, डार्क यानी गहरी रंग, यानी उसकी त्वचा जो होगी उतनी ही क्या होगी, वेस्ट इंडीज वालों की तरह होती जाएगी। पिछली क्लास में बात कर चुका हूं पीनियल ग्रंथि में। इसके अलावा इसे मेलेनोमोर्फस का जब मेलाटोनिन ज्यादा होगा तो वो आदमी उतना ही गोरा दिखेगा, श्वेत दिखेगा। तो अपन ने ये बात क्या कर ली है, पहले डिस्कस कर ली है। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, MSH क्या करता है, मैं यहां पर क्या ए लिख सकता हूं, क्या, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन के साथ, हार्मोन के साथ त्वचा स्किन का रंग निर्धारक होता है, निर्धारक होता है। और इसकी कमियां अधिकता से देखने के, एक थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, इसकी भी कमियां अधिकता के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, और वो क्या है, MSH, और इधर एक जगह तो लिख देता हूं मैं अधिकता। यदि किसी आदमी के शरीर में MSH की अधिकता होगी तो उसकी त्वचा का रंग, त्वचा का रंग कैसा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। फिर क्या कहोगे आप तो कुछ नहीं कहोगे, फिर अगली कहती है कि तन्ने छोड़ूंगी भर तार मने ना लोड इसे घर आड़े की, मन के बहू सब काले की। तो उसके लिए आप कह रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो गलती है क्या कह सकते हैं अपन, MSH की चिंता ही इतनी है। अब आदमी बेचारा करे तो करे क्या, दौड़ भाग धूप जो करनी होती है वो आदमी को ही करनी पड़ती है, ज्यादा महिलाओं से ज्यादा, मतलब एक बदुआ मजदूर की तरह दिन रात लगा हुआ रहता है। इसलिए फिर उस गाने में भी तो है ना, वो कहता है ना कि कद छोरा में भी सुथरा था ना, काला राम ते उतरा था।
जमींदारे ने सकल बदल दी, छोरे छैल निराले की तन कौन कहे बहु काले की। तो ये जो बात हुई है ये MSH और किसके कारण, मेलेटोनिन के कारण। और इसकी क्या होगी, कमी होगी। तो कमी होगी वो त्वचा जो होगी उसकी उतनी ही किस रंग की होगी, त्वचा का रंग उतना ही साफ होता जाएगा, त्वचा का साफ रंग। तो ओ हार्मोन नंबर कौन सा हो रहा है, 7वां। कितने हार्मोन हो गए हैं, 7। अब जो है वो बात करूंगा दोस्तों पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोनों की, ऑक्सीटोसिन और एडिनो ABH, इन्हीं की बात होगी ना। तुरंत स्क्रीनशॉट लें आप इसका। फिर अगली बात जो होगी बड़ी काम की होगी, क्योंकि बात करेंगे पश्च हार्मोनों की। तो अब अपन बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे, और जब आगे बढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। अरे समझ में आ रहे होगे? यदि समझ में आ रहे हो तो फिर कमेंट, लाइक, शेयर जरूर बनता है। चलो भाई आ जाओ आगे। 7वां के बाद में 8वां हार्मोन। 8वां हार्मोन ये भी महिलाओं में होता है मूलतः, ज्यादातर जो इसका काम है महिलाओं में है। 8वां क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और इका सबसे मूल बात तो ध्यान रखो, इका अन्य नाम कहीं है। यह भी मूलतः महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ध्यान रखो, पहली बात, गर्भवती महिलाओं में स्रावित हार्मोन, बड़ा विशेष काम है भाई ये। अब इसके अन्य नाम देखो कहीं है। ई हार्मोन ने क्या करा, आप प्रेगनेंसी हार्मोन, केवल बोल रहा हूं दोस्तों प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन मत कह देना वरना गलत हो जाएगा पूरा काम। इसको अपन कहते हैं एक तो प्रेगनेंसी हार्मोन, या फिर मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। चलो इसका एक नाम तो क्या है, बर्थ हार्मोन। एक नाम तो है दोस्तों क्या है, बर्थ हार्मोन। एक इसे अपन नाम दे सकते हैं, दूसरा नाम लव हार्मोन। लव हार्मोन, ये लव वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, और जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ नहीं रहे हो, तो ध्यान रखना आप कहीं अन्यथा अर्थ नहीं लें इसका। इसे कहते हैं बर्थ हार्मोन, इसे कहते हैं लव हार्मोन, इसे कहते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। देखो क्या होता है दोस्तों, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, और इसके अलावा इसे एक नाम और मिलता है, इसका यहीं लिख देता हूं, दुग्ध स्राव हार्मोन। दुग्ध स्राव हार्मोन। अब ये मूलतः ये सारे जो काम होते हैं ना, इस वाले को छोड़ दो, ये थोड़ा सा यहाँ गौर मत करना, और बाकी जो काम है वो महिलाओं में है, पुरुष में इनका कोई योगदान नहीं है इनमें से। तो इसमें भी कोई योगदान नहीं होगा, उसका कारण अभी समझ में आएगा। अब देखो भाई कहीं भी आकर है बर्थ हार्मोन की, बर्थ हार्मोन तो क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से पहले सबसे पहले क्या होती है, उसके प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है। यानी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये आपका जो गर्भाशय था महिलाओं में, मान लीजिए ये इधर अंडाशय थे, अभी अपन ने चित्र देखा था ऐसे, ये 2-3 काम करता है। यहाँ पर क्या करता है, एक तो इधर प्रेशर बनाता है, इस अंडाशय जो गर्भाशय है उस पर क्या करता है, पुश करता है, प्रेशर बनाता है, और उस समय जो पीड़ा उत्पन्न होती है महिला को, उस पीड़ा को कहा जाता है लेबर पेन या प्रसव पीड़ा। तो कौन से हार्मोन के कारण ये लेबर पेन प्रारंभ, ये। और इसके अलावा इसके साथ ही जो आपकी अंडाशय है महिलाओं में, और उसके अलावा जो आपकी पीयूष ग्रंथि, ये दोनों एक हार्मोन और सिक्रेट करती है, रिलैक्सियन हार्मोन। उससे क्या होता है, ये वाला जो योनि मार्ग है ना, ये वाला, ये मार्ग क्या होता है, फैलना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा फैलेगा, जिससे क्या होगा, जो मुन्ना यहां बन रहा है, जो मुन्ना यहां बन रहा है, वो जो मुन्ना होगा वो क्या होगा, आसानी से क्या आ सके, बाहर आ सके। तो क्या पढ़ा है अपन ने, कि इसे अपन ने क्या नाम दिया है, बर्थ हार्मोन। तो क्या पढ़ा है अपन ने, इसके बारे में लिख देता हूं मैं, क्यों कहते हैं ये मैंने डैश लगा के छोड़ दिए थे, अब एक एक लिख देता हूं। बर्थ हार्मोन, तो बर्थ हार्मोन तो क्यों कहा, क्योंकि
बर्थ हार्मोन बच्चे के जन्म के समय क्या क्या होता है? मैंने कहा यह हार्मोन, बर्थ हार्मोन क्यों कहा? यह हार्मोन आएगा नहीं यार यहाँ तो, यह हार्मोन क्या करता है? योनि द्वार को फैलाता है। चलो मैं इसको लास्ट में लिख दूंगा लव हार्मोन के बारे में, एक बार इनको रोक लेता हूं। बच्चे के जन्म के समय यह हार्मोन रिलैक्सियन के साथ, रिलैक्सियन हार्मोन के साथ योनि मार्ग को फैलाता है, योनि मार्ग फैलाता है। इसलिए मैंने कौन सा हार्मोन कह दिया? बर्थ हार्मोन। इसी के साथ ही कौन सी पीड़ा? प्रसव पीड़ा। बहुत तेज दर्द होता है दोस्तों महिलाओं के इस समय पर, लेबर पेन जब होती है तो तभी तो उसे मां कहा गया है, प्रसव पीड़ा। और क्या होता है इसे, क्या हार्मोन पढ़ रहे हैं ना अपन, तो प्रसव पीड़ा की डेफिनेशन थोड़ी लिखनी है अपन को। प्रसव पीड़ा हार्मोन क्यों कहते हैं ये पढ़ेंगे। यह जो जन्म होता है ना, मतलब डिलीवरी टाइम की बात कर रहा हूं, यह डिलीवरी यानी जन्म के समय गर्भाशय की दीवारों पर अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है, अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है। हार्मोन की नंबर बात 2, इसमें यही पूछे जाते हैं। 2 बातें कर ली अपने 8वें नंबर के ऑक्सीटोसिन की। एक तो बर्थ हार्मोन क्यों कही जाए कि रिलैक्सिन के साथ योनि द्वार को चौड़ा करता है, फैलाता है। उससे क्या होता है भाई, उससे बच्चे का जो जन्म होता है, प्रसव होता है, वो आसानी से उसके। दूसरा, जन्म के बजाय में यहाँ पर और भी अच्छा सटीक जो वर्ड है वो इसके जन्म के बजाय आप क्या लिख सकते हो? प्रसव। प्रसव के समय गर्भाशय की दीवारों पर अनैच्छिक दबाव डालता है, जिससे प्रेशर पड़ता है गर्भाशय पर, और इस समय जो पीड़ा होती है वो कहलाती है प्रसव पीड़ा। और ये हार्मोन ने कहीं कह दिया भाई आप, प्रसव पीड़ा हार्मोन। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है, पहले दूसरे हार्मोन की बात हो गई है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसकी खास बात है। तुरंत स्क्रीनशॉट ले, टाइम ज्यादा वेस्ट करें ही नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन कंप्लीट कराना है, समय की अपनी बाध्यताएं हैं, इसलिए जल्दी से आप तुरंत इसके बारे में लिखें। अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है दिमाग में तो आप तुरंत कमेंट करें उसके, और यदि समझ में आ रही है तो बार बार कह क्या हो सकता है, न पड़े, लाइक और शेयर तो बनता ही है। और अपन और कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल लाइक शेयर की बात करें तो जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, सभी को गुजरना है भाई इस लाइफ से, तो इसलिए आपको वैसे भी नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो हटा देता हूं दोस्तों इसको, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अपन ने इनके नाम पढ़ रहे हैं, अभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, एक और तीसरा, इसका तीसरा नाम क्या है? लव हार्मोन। क्यों कहते हैं वो भी देख लो। लव हार्मोन देखो ये क्या करता है दोस्तों, जो माता है और पुत्र है या पुत्री है, जो शिशु और माता है, इन दोनों के बीच में प्रेम को जागृत करता है। इसीलिए दोस्तों देखो, एक माता जो होती है अपने बच्चे से बेहद लगाव रखती है। बहुत ज्यादा लगाव रखने का कारण क्या है दोस्तों? वो कारण क्या होता है? लव हार्मोन ही होता है। चाहे कैसी हो दोस्तों शक्ल, चाहे शक्ल कैसी हो, चाहे उसकी सूरत कैसी हो, लेकिन उसे हर सूरत के अंदर एक हीरो नजर आता है अपनी माँ को। तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसका सीधा हार्मोन का कनेक्शन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, अपनी पुत्र के प्रति माता के अंदर क्या जगाता है? भावनाएं जगाता है। तो क्या होता है, क्या होता है इससे? यह माता व पुत्र में भावनाएं जागृत करता है। ये जानवरों में भी देखना, भावनाएं जागृत करता है। जो जानवर की माता होती है वो बेहद प्रेम करते हैं अपने, देखना जो भी संतानें होती हैं उनसे। क्यों होती है? क्योंकि वहां भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है दोस्तों। यह माता व पुत्र में भावनाएं जागृत करता है, प्रेम की भावनाएं।
एक माता जो अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह प्रेम दिखा रही है दोस्तों, वो जो प्रेम है वो क्या है दोस्तों, वो कौन से हार्मोन के कारण है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। इसीलिए मैंने सब पहली बात बताई थी, तो जो माता थी वो क्या कर सकती है, अपने बच्चे को ज्यादा पीट नहीं सकती है, वो प्रेम से मार सकती है, लेकिन जो बापू होता है, पिताजी होते हैं, वो पकड़ के ढंग से धोते हैं। वो क्यों धो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कोई जुड़ाव है नहीं, और इसलिए वो पकड़ के ढंग से धोएंगे ही धोएंगे। लेकिन माता के पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लगाव है, इसलिए वो क्या करती है, थोड़ा ममत्व का भाव उसमें जागृत होता है। और चौथी बात कहीं क्या, ये क्या करती है, दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित। दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण हो रहा था दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, लेकिन स्राव का सुसी ऑक्सीटोसिन सु दुग्ध स्राव हार्मोन। अब सीधी बात लिख दो, इसमें कोई विशेष नहीं है। दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करना। अब बात होगी नेक्स्ट और लास्ट, जो बात आज की क्लास की रहने वाली है अपनी, वो ऑक्सीटोसिन के बारे में लास्ट बात जो करने वाला हूं दोस्तों, उसके लिए आप तैयार रहें। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन है और दुग्ध स्राव हार्मोन है। इसके अलावा कहीं बात नहीं करो ऑक्सीटोसिन की, वो लास्ट बात लिख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और यदि स्क्रीनशॉट हो गया तो अब लास्ट बात इसमें मैं कर लेता हूँ ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या ध्यान रखना है, आजकल कहीं डांडम भी दिया जाए इंजेक्शन, जिससे दुग्ध स्राव के लिए, तो वो क्या होता है वो लिख रहा हूं मैं नोट। और नोट में क्या है, गाय व भैंसों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए वैसे मिक्स दिया जाता है, ये भारत में तो बैन है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन और जो ऑक्सीटोसिन है ना, उनका थोड़ा सा मिक्सअप करके दिया जाता है। गाय व भैंसों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन दिए जाते हैं दोस्तों, गाय व भैंसों में दुग्ध उत्पादन को। अब एक क्वेश्चन फिर मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और जब अपना ग्रंथि तंत्र कंप्लीट होगा उस समय जितने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सबके लास्ट के अंदर आंसर देके जाऊंगा। जब ग्रंथि तंत्र पूरा हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने ये बात लिखी है यहाँ पर, इंजेक्शन के ऊपर उसको टैबलेट के रूप में क्यों नहीं देंगे, तो ये आपसे बताना है। गाय व भैंसों में क्या लिखा है मैंने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तथा इसे क्या नाम दिया जाता है, ये जो ऑक्सीटोसिन दे रहे हो ना, इस ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिन नहीं कहा जाता, ये किसी दूसरे रूप में दिया जाता है। इस कृत्रिम रूप से जो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, पिटोसिन। और क्या लिखेंगे, इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसे पिटोसिन कहते हैं। तो कई बार पूछ लेते ऑक्सीटोसिन का ये पिटोसिन नाम है कि नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसे पिटोसिन कहते हैं, इसे पिटोसिन कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास उम्मीद आई रख रही हूँ कि समझ में जरूर आई होगी, और यदि आपके समझ में आ रही है, ये जो बातें पढ़ी है पढ़ने, इनमें आपको कुछ मैटर ऐसा लग रहा है जो एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें और स्टडी को चालू रखें नॉन स्टॉप। मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश जुनून जज्बे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।